हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम आज बहुत बढ़िया गया होगा और आपने आंसर अभी तक मिला भी लिया होगा। अगर नहीं मिला है तो एक बार साइंस का आंसर ज़रूर मिला दें। अब हम लोग सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपका कल सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और आपको उसमें बढ़िया मार्क्स लाना है, बढ़िया से लिख कर आना है, बढ़िया सारे ऑब्जेक्टिव सही करके आने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तैयारी हमारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, नवंबर 1917। ख ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। केबी हेडगेवार। आप देखते चलिएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर पता है। चलिए आगे देखते हैं। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए, तो यानी कि शहरीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई, तो ए इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था वस्त्र उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दक्षेस की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1944, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। 8 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखें। यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि हिंदुस्तान रिव्यू। इस पत्र ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान में रखें। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था, 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का बाजार होता था, तो इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो 1990 के दशक में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो आपको पता है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, तो 20 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर घ बाइबिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो इसका कैक्सटन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले एक प्रश्न की तरफ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर ख। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
रूस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का दार्शनिक था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। और अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरीकरण के। अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं श्रमिक वर्ग को, या पूंजीपति वर्ग को, या मध्यम वर्ग को, या व्यापारी वर्ग को? तो बुजुर्गा वर्ग जो है मध्यम वर्ग को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी वर्ग के का, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? ऑप्शन है रेमंड ऑनवी, बॉरी पार्कर, एबे जेनर, विलियम हॉर्नबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबे जेनर, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786, यानी कि क 33 का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उदाहीन। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो नाविक जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था है, किसकी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। जालवेरिन किसकी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था जी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। यानी किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान किस अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान का। अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लखनऊ में हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किया था, आपको भी पता है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आपको पता है जेम्स वाट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर क है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1949 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि चीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1929 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? यानी लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 में, कोलकाता अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ख, यानी कार्ल मार्क्स सबसे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौम के अधिकार को संविधान अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ में मिला था, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापखाना किसने लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनी गालिया ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की के समर्थन में हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो राजवंश की गई थी, आपको पता है 66 का, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पालिका का प्रकाशन किसके आरंभ किया गया? किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोतीलाल घोष ने। मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, इंग्लैंड के थे। अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के संपादक जो हैं अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए इसका औद्योगिक क्रांति होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? आपको पता है ट्रोट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो आपको पता है रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद चीनी क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? पहला ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस,
चीन नहीं आता है ना। तो अगला ऑप्शन है हिंदी, चीन, वियतनाम, लाओस। हिंदी कहाँ से आ सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो आपको पता है कोलोन कहे जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिहानुक आप जानते हैं कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो फान बोई चाउ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो रसेल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता है निक्सन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क और ख दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो 1930 में दांडी यात्रा से शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर 1920 में। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी इनको। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1770 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब की गई थी, 1851 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1917 में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1814 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1885 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का, तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अकाल कब कब पड़े थे, तो आपको पता है 1850 ईस्वी में और 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट है। भारत के केनाल कॉलोनी किस राज्य में बनाई गई, तो ऑप्शन नंबर क जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पंजाब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डलिफ है, यानी कि ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक मंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो
उत्पादन में तेजी, वस्तुओं की मांग में तेजी, अकाल और बेरोजगारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेरोजगारी, क्योंकि उत्पादन में तेजी तो होगा नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन मार्क्स एंजिल्स लेविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवन। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता है कि प्रसा और फ्रांस के बीच में सीडान का युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर क राजा राम मोहन ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आपको पता है महात्मा गांधी ने किया था इसको, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इतिहास का क्वेश्चन जो है अब खत्म होता है, अब हम लोग आते हैं भूगोल के क्वेश्चन पे। आज हम आपके लिए सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया से तैयारी करना है और एग्जाम में पूरी तरह से धूम मचा के आना है। चलिए भूगोल का पहला क्वेश्चन है हमारा, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में, गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप आपको पता है जमालपुर में स्थित है, यानी कि क ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। तो इसका बरौनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा में, दाऊद नगर, बिहार शरीफ, गया। ओबरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो समस्तीपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल और बिहार रेल सेवा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है जी? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राजमार्ग संख्या कितना है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1842 से, 1860 से, 1858 से, 1862 से, 1860 से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका में है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन था? टाटा नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना हो जाएगा आंसर, यानी क नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? ऑप्शन है दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालम हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 का ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, शीशा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर में, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग
स्थापित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 का हाजीपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्र घाट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता कितनी है? आपको पता है 89.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है सबसे अधिक आबादी पटना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य युग में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल साधन है, जो बिल्कुल फ्री में मिलता है, यानी कि ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रोहतास। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? अभी वृद्धि हो रही है कि गिरावट आ रही है कि स्थिरता है? इनमें परिवर्तनशील है, स्थिति है। तो आपको पता है कि गिरावट आ रही है अभी, तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? गंगा का दियारा, हिमालय की तराई, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 और 1948। ये आपको याद जरूर होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी और छपरा। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर, 31 का ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो रोहतास, सिवान, गया, पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन विस्तार है? 6350, 6390, 6380, 6374। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6374 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, कुशेश्वर स्थान किस जिला में? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, दरभंगा। अगला है, कांवर झील कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए, पूर्व में मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है, ये आपको पता है। 37 का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको जरूर ध्यान में रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि असम सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, कहाँ पर मिल सकता है? तो पहला ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, बिल्कुल संभव नहीं है। दक्षिणी बिहार के मैदान में, ये भी गलत है। दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र, ये भी गलत है। गंगा के द्रोणी में, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। आगे देखिए, निम्नलिखित कौन सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित उद्योग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है?
चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका हो जाएगा खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ग है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन, पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे और सीमांत सड़क, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग तो है ही नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, आपको पता है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80% जनसंख्या बिहार राज्य की लगी हुई है कृषि कार्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेल डिब्बे का कारखाना है? ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, हरनौत, छपरा। तो हरनौत बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चितरंजन लोकोमोटिव और चीनी उद्योग। तो सही आंसर हो जाएगा घ, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, एल्युमिनियम, सीमेंट, तांबा। तो आपको पता है बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, तो निश्चित है कि एल्युमिनियम में ही होता होगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग। तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब तो खनिज पर थोड़ी आधारित होंगे, पेड़ पौधों पर आधारित हैं। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक उपस्थिति का कारण नहीं है? तो जनसंख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन औद्योगिक नीति से नहीं है? राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। तो 3 औद्योगिक नीतियां हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क तारापुर बिल्कुल सही आंसर है, 59 का। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? सोना उत्पादन हेतु, परमाणु ऊर्जा हेतु, तेल शोधन हेतु, पेट्रोलियम उत्पादन हेतु। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन हेतु। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई, गुवाहाटी। तो क्या हो जाएगा? डिगबोई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सतलज पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का उदाहरण कौन है?
गया, कटिहार, समस्तीपुर, बरौनी। बरौनी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? कैगा, तारापुर, केलपक्कम, नरौरा। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तारापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं है? असम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई किस माह से आरंभ की जाती है? जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण कौन सा है? अनियमित मानसून, सौर ऊर्जा का अभाव, रासायनिक खादों की कमी, बाजार का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनियमित मानसून, बाकी सब तो संभव ही नहीं है। आगे देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस फसल को रोपण कृषि कहते हैं? धान को, गेहूं को, कपास को, चाय को। देखिए रोपण फसल उसको कहते हैं जो रोपा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चाय। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चाय। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत, कृषि विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है, इसलिए डेयरी विकास सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? क में है गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो चावल हो जाएगा एक खरीफ फसल, चावल एक खरीफ फसल है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? असम में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो असम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, तेल शोधक कारखाना, खनिज तेल, परमाणु शक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 53.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो कैंसर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही होगा। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक जो है हमारे भारत के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज नहीं है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो मैग्नीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 83 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? तो ग्रेफाइट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 83 का घ। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज, चलिए तो कौन अधात्विक खनिज है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है एक अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, विटामिन्स, फ्लोगोपाइट। तो हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है? ऑप्शन नंबर ख 20%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? 10 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल
क्या है? तो चूना पत्थर हो जाएगा 91 का, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, रिटर ने, गीगर ने, लेहमान ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लेहमान, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा उच्चावच प्रदर्शन में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम से कल्पना की जाती है प्रकाश पड़ने की भू आकृति पर। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई, किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो जल को किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा में निहित है? यानी 19.2 हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, उत्तराखंड, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, पंजाब। तो उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा है। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? 96.5% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग इसको एक बार देख के जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो हो जाएगा सही आंसर आपका 65% घ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल शोषण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ने लगा है? तो आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है? 20.60%, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार मिलता है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? मृदा संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, कछुआ, व्हेल, डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपको ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। हंस, मयूर हो जाएगा, यानी कि मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन हमारे देश में सब प्रायः लुप्त हो चुका है? हनुमान, चीता, गैंग, तेंदुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, मानव तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, ब्याना पक्षी बिहार किस राज्य में है? राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? 1986 में चालू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो इस सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, घरेलू उपयोग में। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय, जैव, अजैव, अनवीकरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रीय। जल जो है एक चक्रीय जल चक्र होता है,
तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोयला। अगला क्वेश्चन है, भारत का यह परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो गया है, गलत क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी, सीमेंट, अबरक, लौह इस्पात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो वनोन्मूलन सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ख है महेंद्र सिंह टिकैत, और ऑप्शन नंबर ग है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर घ है चौधरी चरण सिंह। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये भी आपको आंसर पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष बना? तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1990 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं के सरकार के पास रखना, अब विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, यही जो है राजनीतिक दलों का चुनौती नहीं है, बाकी तीनों तो है ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मोरारजी देसाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, यानी कि 10 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। पहला ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाओ, दूसरा है राष्ट्रहित,
तीसरा है राष्ट्रीय एकता, चौथा है अलगाववाद। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अलगाववाद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघवाद लोकतंत्र के लिए अनुकूल है। ऑप्शन है देखिए, संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था पर इस व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं होगा कि एक की भाषा, संस्कृति और दूसरे धर्म पर लाद दी जाए। तो ऑप्शन नंबर ख जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर क है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करती है, कम करती है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ है? 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1971 में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2014 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है? तो एनडीए की सरकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर है, यानी कि 19 का ख हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको पता है, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन है क उत्तराखंड, गुजरात, ख है उत्तराखंड, और ग है मध्य प्रदेश, और घ है छत्तीसगढ़। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। जी बिल्कुल गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह भी बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। यह बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसमें? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी कि क, 27 का क हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, 1948 में, 49 में, 50 में। 1950 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में। ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से और किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का आशय जो है व्यक्तियों के समूह से है।
अफसरों के समूह से नहीं, सेनाओं के समूह से नहीं, किसानों के समूह से नहीं, तो इसलिए आपका 30 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना सभी का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान का को, राजनीतिक दल को। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत से अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। इन तीनों में तो है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि ब्रिटेन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको बोर्ड एग्जाम में जो टॉप करना है, आपको सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, तो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को एक बार पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है, सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? संघात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघात्मक राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राज्यों का संघ है ये। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की मध्यस्थता कौन करता है? तो आपको पता है मुखिया करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया था? 2006 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी किस राज्य में? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में। चेन्नई में सबसे पहले की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% है, यानी कि ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत, ढीली, अति मजबूत, कठोर। तो क्या होता है? ढीली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन साबयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर क है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। अगला ऑप्शन है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन नंबर ग है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शन नंबर घ है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल गलत है, जो लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार कीजिए। पहला बयान है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर सामाजिक विभाजन होता है, एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन है, यह संभव है एक व्यक्ति की कोई पहचान हो? ये भी संभव है, एक व्यक्ति की कोई पहचान हो सकती है। अगला है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होता है? नहीं, ये बात गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क और ख दोनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क, ख और ग, ये गलत हो जाएगा। क और ख दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क और ख दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघ सरकार का उदाहरण कौन नहीं है? अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है, सॉरी नहीं है, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो 49 का क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति दूसरा स्तर है। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, जेड गुड्डी। ये आप लोग को तो याद होगा ही, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेड गुड्डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग हो जाएगा 53 का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष आम चुनाव हुआ था? नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? नहीं। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही है। जनता पार्टी की सरकार बनी थी? नहीं। ऑप्शन नंबर ग आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ख आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि 1970 के दशक से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको पता है जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ऑप्शन नंबर घ आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक रोपण, आर्थिक शोषण मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। हाँ, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से संबंधित नहीं है चिपको आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, दलित सेना का गठन। तो दलित सेना का गठन घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में होगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नद घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? देखिए ऑप्शन, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बिहार और उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं। अगला देखिए, तमिल, केरल, कर्नाटक। तो यह भी नहीं होगा। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ये भी नहीं होगा। होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज और स्त्रियों पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 61 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, क नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 80.94% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को मिलता है? संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, नस्लवाद। तो नस्लवाद हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट।
आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, MM सिंह, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा है, और कमल किशोर शर्मा MM सिंह तो होगा नहीं। तो 67 का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम को, भारत को, यूगोस्लाविया को और नीदरलैंड को। तो यूगोस्लाविया को करना पड़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे पॉलिटिकल साइंस के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 69 है। 69 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर क। चलिए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ। चलिए आते हैं इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? ठीक है, तो आर्थिक विकास के आपको पता है 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका 1989 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विकसित देश हैं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि घ। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? 1991 में, 1990 में, 1989 में, 1984 में। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क एवं ख दोनों और घ में इनमें से कोई नहीं। तो ख हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है भारत को बहुत ज़्यादा अधिक सफलता मिली है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 1990 में, 2000 में, 2002 में और 2001 में। तो 2002 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी बढ़ी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, सेलोस। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो आपका घ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं, 25 रुपया लगता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो जिला फोरम में शिकायत करेगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2011 में, 2009 में, 2012 में, 2010 में। तो 2011 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर क जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? हॉलमार्क, एग मार्क, ISI, ब्लू मार्क। तो आपका आंसर हो जाएगा एग मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? क है सूचना का अभाव, दूसरा है ज्ञान की कमी, तीसरा है विक्रेताओं द्वारा मूर्ख बनाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सूचना का अभाव, 14 का ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन नंबर क है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ख है चीन,
ऑप्शन नंबर ग है जापान, ऑप्शन नंबर घ है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि इंग्लैंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कौन कर सकता है। अपील किया जा सकता है कितने दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, कभी भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 दिनों के अंदर यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क है 17 मार्च को, ऑप्शन नंबर ख है 15 मार्च को, 19 अप्रैल को और 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। 100, 1000, 100, 1811, 4000, 20, 00, 11, 400, सॉरी 000। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 1811, 4000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ISI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हॉलमार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्या हो जाएगा सही आंसर राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा आपका सही आंसर यानी कि 20 का ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। पहला है साहूकार, दूसरा है रिश्तेदार, तीसरा है व्यवसायिक बैंक, तीसरा है महाजन। तो क्या हो जाएगा व्यवसायिक बैंक हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पय मुद्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, वस्तु मुद्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर क। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को। अगर क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिलोपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा, ऑप्शन नंबर ग। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1934, 1935, 1948 और 1951। तो 1935 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख। अगला देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। आय कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आय कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। तो ऑप्शन नंबर क जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904 में। स्वयं सहायता समूह वे सदस्यों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पे, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन क है 50, ऑप्शन ख है 75, ऑप्शन ग है 35 और ऑप्शन घ है 25। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। अगला क्वेश्चन है सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय कब बनी। 1929 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में। ऑप्शन नंबर ख जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं देश में आई कार्यरत
कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 190, 192, 199, 196। 196 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही, 1969 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी कि 1986 में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, पंजाब का, गोवा का, हरियाणा का। तो किसका है? गोवा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो बिहार हो जाएगा बिल्कुल सही, सबसे कम आय वाला राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर, पटना, गया, वैशाली। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। शिवहर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? वह देश क्या कहलाता है? जिसकी राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कृषि क्षेत्र हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का पता कब लगाया गया था? 1866 में, 1859 में, 1878 में, 1898 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही, 1868 ईस्वी में। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जमा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य हैं मापन, संयम, भुगतान, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि घ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आज कुल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, पय मुद्रा, सोने के सिक्के, इनमें से सभी। तो सोने के सिक्के जो है अधिक प्रचलन में है, तो ग हो जाएगा ऑप्शन। पहला देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं जी? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 3 है ना, 3 हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह और देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ख हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो कोको कोला ने इसको खरीद लिया था, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका महाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 17, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई कब शुरू हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ये जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, रूस में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है, यानी कि ख नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 25,494 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, नालंदा, शिवहर, नालंदा। तो पटना का आय सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर क जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तीनों। तो प्रयुक्त तीनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है कौन सी सेवा गैर सरकारी, और ये पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो मॉल सेवा जो है एक गैर सरकारी सेवा है, तो ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं आपदा प्रबंधन पे। इसमें कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, इससे भी आपके एग्जाम में 2-4 ऑब्जेक्टिव जरूर रहेंगे, 4-5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो अंतिम सेक्शन है, देख लेते हैं इसको भी। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर घ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या कहलाता है? क्या है? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है, उपयोगी है? अनुचित है, क्योंकि भूस्खलन क्षेत्रों पर ढलान पर जो है मकानों का निर्माण कैसे होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, इनमें सभी को हानि होती है, इनमें से सभी को हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो जल के अभाव में होता है, तो ऑप्शन नंबर क जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वर्षा जल संग्रहण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप के, चक्रवात के नाम से, सुनामी के नाम से, इनमें से कोई नहीं। सुनामी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठंडा पानी क्या करना चाहिए? डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन नंबर क है पश्चिम एशिया, ऑप्शन नंबर ख है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ग है अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन नंबर घ है बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी वेव, यानी पी तरंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, भूकंप के पूर्वानुमान का गंभीरता से लेना,
भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठा रहना। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। आप भगवान भरोसे तो ही बैठे रहेंगे भूकंप आने पर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। तो इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर चले जाना चाहिए बाढ़ के समय। अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा की सहायता ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देना चाहिए, या आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पे आता है? स्थल पर, समुद्र पर, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ आता है जी? समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में से कौन एक है? चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, सुखाड़। तो क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी। गरीबी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, कृत्रिम आपदा है, मानव निर्मित आपदा है। तो 20 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित, प्राकृतिक, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या थी? मानव जनित थी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही, रेडियो। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से अधिक हानि किसे होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें सभी को। एक बार क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो जाता है? कुआं, कुंड, बांध, नहर। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही, बांध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो कौन नहीं है जी? आतंकवाद नहीं है। ये क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का अधिक होना, तटबंध की ऊंचाई का कम होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, पुनपुन को। तो कोसी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है जी? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा है, या सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा जो है एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, तो इसका 31 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। था कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। तो क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखिए, भूपटल के नीचे का वह भाग जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी पर भूकंप आना, इनमें कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही। समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आती है। अगला देखिए, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? भारत को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, नेपाल को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांग्लादेश को जो है बाढ़ का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? रेडियो, उपग्रह, ham रेडियो, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार। तो क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार हो जाएगा। दक्षिणी बिहार क्या है? सुखाड़ग्रस्त है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा टोटल क्वेश्चन खत्म होता है। आशा करते हैं आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप देख भी चुके होंगे। आज रहने देंगे, आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। एक बार कल सुबह में भी जो है अच्छे तरीके से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा और इससे बाहर कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, इतने सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। धन्यवाद।